प्यारे खोजियों, जीवन में योग्य आरोग्य मिले, जीवन में हर एक को जो लक्ष्य है पृथ्वी पर आने का, योग्य आरोग्य। योग्य शब्द इसलिए जोड़ा गया ताकि आरोग्य से सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य कोई पकड़ ले, शरीर ठीक हो गया यानी लक्ष्य है ये जीवन का। यह एक हिस्सा है, संपूर्ण लक्ष्य नहीं है। संपूर्ण लक्ष्य लेना है तो योग्य आरोग्य, और संपूर्ण लक्ष्य नहीं मिला तो अयोग्य रोग्य होता है। अयोग्य आरोग्य। योग्य आरोग्य का अर्थ बीमारी से मुक्ति। और हर त्योहार यही सिखाने आता है कि जो बीमारी, जो रोग जुड़ा है उसको अरोग कैसे किया जाए। रोग से मुक्ति, आरोग्य कैसे प्राप्त किया जाए। वरना अयोग्य रोग्य यानी जो हमारा स्वभाव नहीं है, आरोग्य जो हमारा स्वभाव नहीं है वो अयोग्य है। रोग्य आरोग्य है, जो हमारा स्वभाव नहीं, उससे मुक्ति प्राप्त करनी है। और यह रोग सिर्फ शरीर में है ऐसा नहीं, मन का रोग, उससे भी मुक्ति प्राप्त हो। बुद्धि का रोग, जहाँ समझ नष्ट हो चुकी है, उस रोग से मुक्ति और बीमारी से मुक्ति पाना अति आवश्यक है। आज़ादी प्राप्त करना अति आवश्यक है। मोक्ष मुक्ति प्राप्त करना अति आवश्यक है। अति महत्वपूर्ण चीज़ जब हम भूल जाते हैं या भूल जाने की टेंडेंसी होती है, तब उसे याद दिलाने के लिए क्रांति करनी पड़ती है या त्योहार बनाना पड़ता है। एक ऐसी क्रांति जो रिश्तों के अंदर जो रोग बन जाता है उसे मिटाने के लिए, उस रोग से मुक्ति प्राप्त करने के लिए त्योहार बनाया गया। एक त्योहार वह क्रांति ला सकता है। वह कौन सा त्योहार है? संक्रांति। हर त्योहार के पीछे एक ही पर्पस है। त्योहार बनते ही है आज़ादी पाने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए। सभी त्योहार सामने लाकर देखो क्या संदेश है, और एक ही बात पकड़ में आएगी। वो सिख हो, हिंदू हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, सभी ने त्योहार बनाए तो सभी की ख्वाहिश, सभी की इच्छा, सभी की शुभेच्छा एक ही है। क्योंकि इंसान का स्वभाव, असली स्वभाव एक है। अगर उसे हम समझ गए तो त्योहार का पूरा फायदा उठाएंगे, संक्रांति का पूरा फायदा उठाएंगे। अगर नहीं समझे तो यह संक्रांति आएगी, चली जाएगी। ऊपर ऊपर के कर्मकांड हम कर देंगे, ऊपर ऊपर का स्वास्थ्य प्राप्त करेंगे। ऊपर ऊपर का कोई स्वास्थ्य प्राप्त कर ले, बुद्धि मलिन ही हो, रद्दी बुद्धि हो, तो पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त नहीं हुआ। बुद्धि में जो जंग लग जाती है वो भी मिट जाए। मन मैला है तो उसकी मैल धुल जाए, ऐसा साबुन
मिल जाए, त्योहार हमें ऐसी समझ दे जाए कि हमारा मन सुमन हो जाए। सुमन होने के लिए उसे नमन होने का संदेश दिया जाएगा और धीरे धीरे वह उस त्योहार का पूर्ण लाभ उठाएगा। वरना एक कर्मकांड, इस दिन ये करना होता है, कर दिया गया और फिर अगले दिन हमें याद भी नहीं कौन सी क्रांति आई थी, क्रांति भूल गए। क्रांति ऐसी नहीं होती। क्रांति जीवन में आती है तो वह हमारा जीवन बदल देती है, वरना संक्रांति आई और चली गई, हमने कोई लाभ नहीं लिया, या जिस दिन आई थी उस दिन भी हम बेहोश ही रहे। तो पहले संक्रांति को क्लियर किया जाए, उसका उद्देश्य साफ किया जाए। समय के साथ धूल आ जाती है, उस धूल को हटाना आवश्यक है। समय के साथ पहले तो हमें त्योहार को समझना है, फिर उसका लाभ लेना है। अगर हमने ये नहीं समझा होता तो न त्योहार को समझा न उसका लाभ लिया। तो पहले तो उस त्योहार का अर्थ ही समझा जाए, वरना क्रांति को समझने के लिए एक और क्रांति करनी पड़ती है। त्योहार आया है मुक्ति प्राप्त करने के लिए, मगर उस त्योहार को भी मुक्त करना आवश्यक है कि उसका अर्थ समझ में आए। त्योहार कर्म कांडों में छुप गया और समय के साथ ये गलती होती है कि असली चीज छुप जाती है और ऊपरी कर्मकांड याद रह जाते हैं। कर्मकांडों का पर्पस था, अर्थ था अगली जनरेशन में पहुंचाने के लिए। कैसे पहुंचे? लोगों को समय ही नहीं सोचने का कि ये त्योहार आया है, क्यों आया है। अच्छा आया है, क्या करना होता, ये करना है, हाथ जोड़ दिए और चले गए, हो गया, हमने मना लिया। पर कहाँ मनाया? उसका अर्थ ही नहीं समझा। वो क्रांति ला सकता था, आपके जीवन में आरोग्य ला सकता था, योग्य आरोग्य ला सकता था, मगर अयोग्य रोग्य आ गया। क्रांति आई, चली गई, फिर अगले साल तक आप वेट करोगे और इस साल ठीक से नहीं मनाया तो अगले साल कहाँ मनाओगे? इस साल समय नहीं था तो अगले साल कहाँ समय होने वाला है? तो बेहतर है जल्दी जागे। जब तू जागे तभी सवेरा। आज ही जाग जाए कि ये क्रांति क्यों आई है। जो इंसान स्वास्थ्य से प्रेम करता है वो कहेगा अब कोई एक छोटी बीमारी भी क्यों रहे, बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो गई तो ये छोटा सा रोग है ये भी क्यों रहे। ये जो कभी कभार मन इस तरह शरारत करता है ये भी क्यों हो। कभी कभार सिर्फ इस इंसान को देखकर गुस्सा आता है, बाकी तो सभी को देखकर प्रेम आता है, तो ये एक क्यों रह गया है, इसको भी देखकर अच्छा ही लगे। क्या ऐसा हो सकता है? जिसको स्वास्थ्य से प्रेम है या जिसको स्वास्थ्य मिलने लगा वो फिर आगे रोग से प्रेम नहीं करेगा। जो चीजें रोग लाती है, अयोग्य है, अवैध है, उनको वो मिटाते जाएगा। जीवन सरल हो, सिंपल हो, उससे बड़े लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं, संपूर्ण लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। तो हम समझ रहे हैं कि बुद्धि, शरीर, मन, रिश्ते सभी में आरोग्य हो, और रिश्तों में आरोग्य लाने के लिए कितने सारे दिन मनाए जाते हैं। मकर संक्रांति पर क्या होगा, सब रिश्तों में कुछ बातें बताई गई। सुबह बहू नारियल तोड़कर ससुर को उठाएगी, ससुर को उठना है तो नारियल की आवाज़ पर ही उठना है, नारियल के टूटने की आवाज़ पर उठना है। फिर जब वो ससुर उठ जाएगा तो वो उसे शॉल देगी, ससुर उस पर कुछ उनको खर्ची देगा, पैसे देगा। जो भी कर्मकांड बनाया गया कि हर रिश्ते में सास
के साथ उसे कैसे व्यवहार करना है, सास बहू के साथ कैसे व्यवहार करेगी, देवर भाभी ननंद भाई बहन, हर रिश्ते में आप देखोगे लोग तिड़गुड़ लेकर जाएंगे, हर एक को देंगे, कोई आशीर्वाद देगा, कोई आदर देगा, क्योंकि अलग अलग उम्र के लोग हर घर में है, बच्चे हैं, किशोर है और बुजुर्ग है, तीनों तरह के लोग हैं। तो फिर क्या होगा, बड़े आदर देंगे बच्चों को। तो चिल्ड्रन डे भी आ गया, देखोगे एक ही त्योहार में सभी जोड़ दिया गया। जब लोग भूल जाते हैं ना तो फिर उनको अलग अलग से बनाना पड़ता है, एक एक टुकड़ा सामने रखो, इस दिन पर ये दिन मनाओ, इस दिन पर ये दिन मनाओ, वरना तो मकर संक्रांति के दिन सभी बातों को लाया गया है। बड़े बच्चों को आदर देंगे और होना भी ऐसे ही चाहिए। उगते सूरज को आदर देना चाहिए, जो सूरज उग रहा है, उठ रहा है, उसको आदर मिलना चाहिए। बच्चों को आदर की आवश्यकता है, बड़ा उसको आदर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने जीवन देख लिया, कैसे अटेंशन पाने की चाहत होती है वो सब देख लिया, उससे क्या क्या मूर्खताएं होती है वो भी देख लिया। अब अपने अंदर जो ज्ञान है, सोर्स है, ध्यान का केंद्र है, वहां पर बुजुर्ग का अर्थ ही क्या, वृद्ध का अर्थ ही क्या, जिसने अपने अंदर वह ज्ञान प्राप्त कर लिया, अपने अंदर उस केंद्र को प्राप्त कर लिया। बड़ा हो गया यानी क्या हो गया, बड़ा होने का अर्थ था जो लक्ष्य जान गया, अनुभव प्राप्त कर चुका, वो बड़ा हुआ। अगर सिर्फ शरीर से बड़ा हो गया, अनुभव कुछ प्राप्त हुआ नहीं, तो उसको बड़ा नहीं कह सकते। बड़े को आदर नहीं मिला और वो बुरा मान जाए तो बड़ा है नहीं। तो जब भी देखो आदर नहीं मिला, अटेंशन नहीं मिला, अंदर बुरा लग रहा है, यानी अभी बड़े नहीं हुए हैं। तो आदर तो बच्चों को ही चाहिए, क्योंकि बड़े अभी समझ गए आदर मिले न मिले उससे फर्क नहीं पड़ता। आदर कोई दे रहा है तो उसमें परिवर्तन हो, उसके अंदर झुकने का महत्व समझ में आए। हमें आवश्यक है ऐसा नहीं, वो बुजुर्ग क्या कहेगा, हमें आवश्यक है ऐसा नहीं, मगर सामने वाला झुकना सीखे, उसके अंदर अहंकार पिघले, इसलिए आदर दे बलि। तो बच्चों को आदर बड़ों के द्वारा मिले, संक्रांति के दिन ये प्रथा बनाई गई। और किशोर जो है वो बड़ों से आशीर्वाद ले, मगर उल्टा हो जाता है, बच्चों को आदर नहीं मिलता, ऑर्डर मिलता है। बच्चों को हमेशा ऑर्डर मिलता है, हुक्म, ये करो वो मत करो, ऐसे उठो ऐसे बैठो, मेहमान आए तो ऐसा करो ऐसा मत करो, ऐसा बोलो ऐसा मत बोलो, पढ़ाई करो, सिर्फ ऑर्डर ही मिलता है। और जो किशोर है उनको तो बड़े आउट ऑफ ऑर्डर समझते कि ये तो सुनते ही नहीं हमारी, ये तो आउट ऑफ ऑर्डर है। तो जिनको ऑर्डर देते हैं उनको आदर दे, आज के दिन जिनको ऑर्डर देते हैं उनको आदर दे, और जो आउट ऑफ ऑर्डर हुए हैं वो आशीर्वाद ले, वे बड़ों से आशीर्वाद ले। देखो एक त्योहार होगा तो करना ही होता है, कोई तो बहाना चाहिए वह होने के लिए, क्योंकि जब वो आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, जब वो झुकेंगे, एक नया स्वाद प्राप्त करेंगे। आशीर्वाद तो मिलेगा ही, बड़े आपके शुभचिंतक बनेंगे ही। शुभचिंतक बहुत सारे चाहिए आपको जीवन में, मगर अकड़ की वजह से, अहंकार की वजह से किसी के सामने झुके ही नहीं, तो कौन आपका शुभचिंतक बनेगा? देखोगे संसार में अगर इंसान को आशीर्वाद लेने की हैबिट है, वो लोगों से मिलेगा, आदर देगा, आशीर्वाद लेगा, तो आशीर्वाद देने वाला उसको उसके कार्य में सहयोग भी करेगा। एक बहुत बड़ा काम हो सकता है मकर संक्रांति के दिन के लोग अपने लिए शुभचिंतक बनाएं, क्रिएट करें। जितना बड़ा लक्ष्य आपका है
उतने ज़्यादा आशीर्वाद आपको मिलने चाहिए, उतने ज़्यादा शुभ चिंतक आपको मिलने चाहिए। जितना बड़ा लक्ष्य है, दही हंडी तोड़ी जाती है जन्माष्टमी के दिन, तो कैसा होता है, जिसको वो मटकी तोड़नी है उसको बहुत सारे लोग चाहिए, और मटकी जितनी ऊपर है उतने ज़्यादा लोग चाहिए कि नीचे लोग हो गए, फिर उसके ऊपर खड़े होंगे, फिर उनके ऊपर खड़े होने वाले हैं, और अंत में वह पर्सन अपना लक्ष्य प्राप्त करेगा। इसका अर्थ है क्या, इतने सारे लोगों का सहयोग चाहिए। अगर आपका लक्ष्य बहुत ही छोटा है तो आपको बहुत ही कम लोगों का आशीर्वाद चाहिए। अगर आपका लक्ष्य सबसे बड़ा है तो सबसे ज़्यादा लोगों का सहयोग चाहिए। कुछ कर्मकांड बना दिए गए तो रिश्तों में फिर से प्रेम जागृत होता है। तो हर बात के पीछे हम अर्थ समझ रहे हैं कि ये त्यौहार आता है रिश्तों में सुधार लाने के लिए, और रिश्तों में ऐसी क्या चीज़ें जुड़े और ऐसी क्या चीज़ें निकल जाए, आज के दिन वह समझ हर एक को प्राप्त हो। कुछ बातें इंसान भूल ही जाता है, टेंडेंसी होती है भूलने की, तो उसकी रिवीजन होनी चाहिए, रिपीटेशन होनी चाहिए। रिपीटेशन होगी तो वे चीज़ें याद रह जाएगी। जिन्होंने भी ये कर्मकांड बनाए उन्हें पता था कि इंसान ये चीज़ें भूल जाता है, तेज प्रेम भूल जाता है। तो क्या किया जाए, ऐसा क्या बनाया जाए जिससे रिवीजन हो, रिपीटेशन हो। आप कौन सी बातों की ज़्यादा रिपीटेशन करते, घर में जब आप पढ़ाई करते, कोई नाम याद करते, कौन से नाम को बार बार दोहराते हैं, एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है और वो नाम याद ही नहीं आ रहा, कोई कठिन नाम है, कौन अपना अग्रहरा, तो आप बोलेंगे क्या बताया, हम तो भूल गए, नेक्स्ट सेकंड भूल गए। तो उसको कई बार रिपीट करोगे तो फिर याद हो जाएगा। फिर आप भी कह सकते हो, संस्कृत का शब्द हो, वो जर्मन का शब्द हो, आपको याद होने लगता है क्योंकि आपने रिपीट किया। तो ये सीक्रेट है शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने के लिए। पिछले साल आपने मकर संक्रांति मनाई और बीच में याद ही नहीं आया तो क्या होगा, वो मेमोरी से निकल जाएगा। तो समय समय पर इसका रिवीजन होना चाहिए। तो बहुत सारे त्यौहार बीच में बनाए गए, इंसान मुक्ति को हरदम याद रखे, इसलिए बीच में फिर एक अलग ढंग से रिवीजन होती है, नए ढंग से रिवीजन होती है, तो वो मेमोरी में बैठ जाती है, लाइफ लॉन्ग मेमोरी में चली जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में, लॉन्ग टर्म से लाइफ लॉन्ग मेमोरी में वह चीज़ चली जाती है। फिर हमारे रिश्ते मधुर हो जाते हैं, हम मीठा ही बोलने लग जाते हैं क्योंकि वो स्वाद ले लिया, अभी बोलने की आवश्यकता नहीं है। एक त्योहार भी कितना कुछ बता सकता है। समय के आधार पर हम विस्तार में न जाते हुए थोड़े में बता रहे, मगर आप इस पर मनन करना कि एक संक्रांति, एक क्रांति, अगर हम सुबह से ही होश में है तो रिश्तों में जहाँ जहाँ पर दरारें हैं वो कैसे मिटा सकते, जहाँ जहाँ दीवारें हैं शीशे की वो कैसे तोड़ सकते हैं। और फिर हमने इसका पूर्ण लाभ लिया। पहला रिश्ता इंसान सुबह क्या करेंगे, तिड़गुड़ ईश्वर के सामने रखेंगे क्योंकि पहला रिश्ता वही है ना इंसान का। अगर अवेयरनेस है, होश है, तो तिड़गुड़ रखते हो तो पूछेगा अपने आप से मैं क्या कर रहा हूँ, ये कौन सा रिश्ता सुधार रहा हूँ, कौन सा रिश्ता सुधार रहा हूँ, उसमें क्या प्रार्थनाएं हो, कैसे सुधार आए, ईश्वर और इंसान के बीच में क्या दरार आ चुकी है, क्या लालच, क्या मोह की दीवार आ गई है, वो कैसे टूटे, कैसे अनकंडीशनल लव तैयार हो। तो पहला रिश्ता सुधार करेगा तो बाकी रिश्तों में भी सुधार आ सकता है। बेहोशी में रख के चला गया तो कर्मकांड है। तो हर चीज़ अब होश में की जाए। जो भी आप करते हो, करते वक्त अपने आप से पूछो इसके पीछे क्या पर्पज़ है, वो हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो हो रहा है तो आप निश्चिंत रहो, वो नहीं हो रहा है तो तुरंत उसकी सॉल्यूशन ढूंढनी है और वो ठीक कर लेना है, आरोग्य प्राप्त करना है। एक मौका आया और हमने खो दिया, ऐसा न हो जाए। और पतंग उड़ाई जाती है कुछ जगहों पर, गुजरात की तरफ
अभी तो कैसा देखा देखी हर जगह शुरू होता है, फिर धीरे धीरे कम कम होते जाता है, फिर एक कर्मकांड के तरीके से सिर्फ किया जाता है या सिर्फ मनोरंजन के लिए किया जाता है। तो जब भी किसने पहली बार पतंग उड़ाई होगी तो क्या सोचकर उड़ाई होगी? पहली बार जब पतंग उड़ाई गई तो क्या सोचकर? तो पहली बार पतंग उड़ाने वाले के अंदर एक ही विचार था, कम्युनिकेशन विद गॉड। बहुत क्रिएटिव पर्सन था जिसने पतंग उड़ाया, पहला पतंग उड़ाया, वो बहुत क्रिएटिव पर्सन था। कम्युनिकेशन विद गॉड, कम्युनिकेशन तो अंदर ही होती है, बाहर का कर्मकांड हेल्प करता है। सभी लोग आसानी से अपने अंदर कम्युनिकेट नहीं कर पाते, मन इधर उधर भागता है, तो कुछ कर्मकांड बनाए जाते हैं। ये दिया जलाओ, इस तरह के वस्त्र पहनो, इस तरह नहाकर, इस आसन पर, इस मुद्रा में, इस तरह हाथ जोड़कर, इस तरह हाथ ऊपर करके, इस तरह वज्रासन में, इस तरह पद्मासन में, ऐसे अलग अलग बनाए गए। ये भाव क्रिएट करने के लिए, ये हमारे मन को टिकाने के लिए, उस कम्युनिकेशन पर, क्योंकि वो सूक्ष्म आवाज़ है, जल्दी सुनाई नहीं देती है, इंसान डिकोड नहीं कर पाता, तो मन उतना कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। एक कर्मकांड हेल्प करता है। तो पतंग उड़ाने वाला इंसान उस पतंग के बहाने, अब मैंने कम्युनिकेशन कर दी, ईश्वर ऊपर है इस धारणा के साथ पतंग बनाई गई, उड़ाई गई कि अब और नजदीक गए हम ईश्वर के उस पतंग के सहारे। वो पतंग फीडबैक थी ना, लाल पतंग है कि हरी है या मिक्स है या डिजाइन है, अभिव्यक्ति है, हमारी अवस्था हम बयान कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, विचार सेवा दे रहे हैं, या प्रार्थना कर रहे हैं। जो मांग है हमारी, हेल्प, सबसे छोटी प्रार्थना क्या हो सकती है? हेल्प, कि मुझे हेल्प की आवश्यकता है। शिप पर जब कोई डूब रही है, शिप, फ्रेंडशिप टूट रही है, हेल्प चाहिए, शिप डूब रही है, तो लोग क्या करते? एक धुएं का रॉकेट छोड़ते, आसमान में जाता है ऊपर, दूर से भी कोई देख सकता है कि वहां हेल्प की जरूरत है। तो पतंग ऊपर गया है तो क्या याद दिला रहा है ईश्वर को कि वहां हेल्प की जरूरत है। पतंग उड़ाने से ऐसा हो जाएगा अगर फेथ है, क्योंकि विश्वास बड़ा काम करता है। जिसने पहली बार पतंग, इस विश्वास के साथ पतंग उड़ाई कि ये कम्युनिकेशन, ये मैंने किया, यानी अंदर से फेथ रिलीज हुआ, विश्वास प्रकट होना चाहिए। प्रकट करने के लिए बाहर के कर्मकांड बनाए गए कि अब मैंने पतंग उड़ाई है, यानी मैंने कम्युनिकेट कर दिया, अब जो होना है उधर से होना है, अब निश्चिंत होकर बैठना है। हमने अपना पार्ट प्ले कर दिया, हमारा रोल खत्म हुआ, हमने प्रार्थना कर दी, अब बाकी वहां से जो होना है उसका काम है, तो पर्सन निश्चिंत हो सकता है। तो बाहर के सारे कर्मकांड आज आपको बताए, मकर संक्रांति के दिन ये सब होता है और उसका फायदा लिया जाए।